अच्छा जी, अगर मैं कहूं कि 1 घंटा काम करने पर बंदे को मजदूरी एक सुपर बिस्किट मिलेगा 40 रुपए वाला, तो कौन कौन करेगा? आप ये समझ रहे होंगे कि ये क्या बेवकूफी वाली बात है कि एक पूरा घंटा काम करने पे, मजदूरी करने पे, एक बिस्किट का पैकेट, वो भी 40 रुपए वाला सुपर का। तो मेरे भाई, ये लॉजिकली एक सिस्टम है, जरा समझें इस बात को कि एक बंदा आयलमैन, वेटर, सिक्योरिटी गार्ड, शॉपकीपर, जिनकी सैलरियां टोटल 15, 14, 12, 14, 15 हजार रुपए पे वो जॉब कर रहे हैं। जॉब कितनी? 12 घंटे, 8 घंटे नहीं, 12 घंटे की जॉब है। 15,000 मैक्सिमम आप सैलरी लगा लें कि 15,000 सैलरी और 12 घंटे की जॉब। 12 घंटे की जॉब है तो 15,000 को अगर आप 30 दिन पे जो है वो तकसीम किया जाए तो वो 500 रुपया बनता है एक दिन का, और अगर उसको घंटे पे किया जाए तो वो 41 रुपए बनते हैं। एक घंटे के 41 रुपए, ठीक है जी, तो वो 500 रुपया डे का बनता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, एक बंदे के 3 बच्चे हैं, वो 3 घंटे काम करे, सुबह को नाश्ते में तीनों बच्चों को 3 पैकेट बिस्कुट के दे। अच्छा जी, 3 पैकेट बिस्किट के लिए उसने 3 घंटे काम किया, तो बाकी घर का सर्किट, उसका दारोमदार चलाने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा? पता नहीं। ये कानून तो बन जाता है, सुना है, हर साल एक बजट पेश होता है, एक बिल पास होता है कि मजदूर की मजदूरी जो है वो 37,000 हो गई है जी, 35,000 हो गई है जी, 40,000 पे करनी पड़ेगी जी मालिकान को। पता नहीं वो कहां पे पे होती है, इस पे अमल कैसे कराया जाता है, इसको चेक कब किया जाता है? मैं वीडियोस देखता हूं कि लोग बता रहे होते हैं कि अगर आपकी सैलरी 37,000 से कम है तो आप इस नंबर पे राब्ता करें, इस नंबर पे कॉल करें, तो आपका जो है ना वो मसले को देखा जाएगा। भाई, एक 15,000 पे सैलरी लेने वाला बंदा अगर उस नंबर पे कॉल करेगा, वो अपनी जॉब से भी जाएगा, वो अपने बच्चों के रिस्क से भी जाएगा, वो एक टाइम का अगर बच्चों को खाना देता है उससे भी जाएगा। तो ये मजदूरों ने आपको नहीं आके बताना, आपने आके चेक करना है कि कहां पे क्या सिस्टम चल रहा है। आप एक रेडी वाले को चेक करते हैं कि कितने में वो क्या चीज बेच रहा है, एक मुर्गी वाले को चेक करते हैं कि गोश्त कितने में सेल कर रहा है वो, आप एक शॉप वाले को चेक करते हैं कि उसकी रेट लिस्ट के मुताबिक रेट्स हैं कि नहीं है, तो आप मजदूरों को क्यों नहीं चेक करते? आप दिहाड़ीदार तबके को क्यों नहीं चेक करते? आपका अमला उनसे क्यों नहीं पूछने आता कि भाई आप कितनी सैलरी पे कितने घंटे जॉब कर रहे हैं? 12 घंटे की जॉब बंदा कर रहा है 15,000 पे, एक नहीं हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, तो उनका जिम्मेदार कौन है? ये चीज किसी को पता ही नहीं है, और डरते लोग बात नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि एक टाइम भी अगर हमारे पास पैसे ना हुए या हमें 15 दिन आगे जॉब नहीं मिलती, 1 माह जॉब नहीं मिलती, तो वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? तो आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या वाकई कोई 1 घंटा एक बिस्किट के पैकेट के लिए जॉब करेगा? 1 घंटा मैं आपको खड़ा करूं धूप में, फुल गर्मी में, जहां पे साया ना हो, तो आपके पास ऑप्शन हो कि सिर्फ 40 रुपए का एक आपको बिस्किट दिया जाएगा। चलें, बिस्किट नहीं दिया जाएगा, 40 रुपए दिए जाएंगे 1 घंटे के हिसाब से। इंसानी सोच काम छोड़ जाएगी मेरे ख्याल में कि एक 400 या 500 के लिए 12 घंटे इंसान गधों की तरह काम करे, तो वो ये छोटे तबके को, मजदूर तबके को इंसाफ कब मिलेगा? ये कानून बन जाते हैं, बिल पास हो जाते हैं। देखें, एक एमपीए, एमएनए, सेनेट चेयरमैन, ये वो, इनको हर साल जरूरत पड़ती है, वे बिल पेश करते हैं कि हमारी सैलरियां कम है, हमारे अखराजात ज्यादा हैं, तो हमारा गुजारा नहीं होता, तो बिल पास करके तो अपनी सैलरियों को इंक्रीज कर देते हैं। सरकारी तबके की हर साल सैलरी को इंक्रीज किया जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट मजदूर की सैलरी भी इंक्रीज करती है, बताती है अवाम को
सरमायादारों को कि अगर आपके पास लोग काम कर रहे हैं, आपके पास मुलाजिम है, तो आपने मुलाजिमों को इतना पे करना है, लेकिन वो नहीं करते। मेरे ख्याल में वो इस न्यूज को सुनते भी नहीं है। तो इस चीज को चेक किसने करना है? फिर इसका चेक इन बैलेंस कैसा होना चाहिए? तो आप लोग देख रहे हैं कि बल्दिया बाजारों को चेक करती है, ACDC ये सारी चेकिंग करते, तो इस चीज को भी चेक किया जाए, या फिर इस बिल को लाया ही ना जाए। मजदूर को पता हो कि भाई हमारे लिए कुछ नहीं है, इस बिल को कैंसिल कर दीजिए, यह बिल पास ही ना किया जाए। ये कानून ही नहीं होना चाहिए कि आप बता दें हर साल आके असेंबली में खड़े होकर कि भाई मजदूर की हमने जो है फिक्स सैलरी इतनी कर दी है। तो वो चीज उनके जहन में ही ना हो, वो इस गलत फहमी में ना हो कि हमारा कोई है। वो उनको तसल्ली हो जाती है ये बात सुन के कि यार मजदूर को ये मिलेगा। मजदूर को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तसल्ली, बातें, सब्ज बाग। हमारे लिए मरियम नवाज साहबा अभी CM पंजाब है, तो उनसे अपील है कि ये छोटी सी एक दरख्वास्त है, इसके बारे में सोचा जाए, गरीबों के बारे में सोचा जाए, जो सफेद पोश लोग हैं उनके बारे में सोचा जाए। तो थोड़ा सा ये चेक इन बैलेंस किया जाए। ये बड़ी बात है। लोग बताते नहीं हैं, डरते हैं, बात नहीं करते, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। तो इस सिस्टम से निकालने के लिए हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो बादशाह हैं, जो रियासत है, उसको सोचना है। तो रियासत मेहरबानी करके सोचे, हमारे लिए सारे रिस्पेक्टेबल है। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कितने एग्री हैं इस बात से कि 1 घंटा जॉब करने के बाद 1 बिस्किट का पैकेट, 3 घंटे बाद काम करने के बाद 3 बिस्किट के पैकेट। तो बाकी आप कैसे निज़ाम चलाएंगे, कैसे हिसाब किताब करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा रिपोस्ट करें, ताकि किसी मजबूत बंदे के हाथ लग जाए, किसी मीडिया वाले के हाथ लग जाए कि भाई लोग डॉलर कमाते हैं घंटों के हिसाब से और हमें रुपए मिलते हैं वो भी 40-40। तो गरीबों के बारे में सोचें, निचले तबके के बारे में सोचें, अपनी ये दबी हुई आवाम के बारे में सोचें। मेरी ये रिक्वेस्ट थी। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट में आके कि आप क्या कहते हैं।